गुड इवनिंग छात्रों। आज का पेपर तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें लगभग 6 क्वेश्चंस मिले हैं आपको। 40-50 नंबर तक की गुंजाइश इसमें बनती है और ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को अब भरोसा हो गया कि नकल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले से ही कहता रहा कि व्यावसायिक शिक्षा जो भी है, प्रैक्टिकल शिक्षा, उसमें नकल की कोई आवश्यकता कभी हुई नहीं। 28 साल से हमारे पुराने छात्र हैं, आप उनसे ही पूछते तो आपको मिलता। रजनीश यादव हैं, दया राजभर हैं, इनसे पूछिए कि कभी इन्होंने नकल किया कि नहीं किया। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पेपर 3 है जिसमें ट्रांजिस्टर और रेडियो आपका आज तो ख़त्म हो गया। पेपर 3 और सॉरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 3, ये चौथा पेपर है आपका, रेडियो एंड ट्रांजिस्टर एंड रेडियो। तो इसमें भी आपसे वही जो फुल वेव सर्किट है, पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपको बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है, तो बैटरी एलिमिनेटर जो है आपकी पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो 2 डायोड और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के आप बनाए हैं सर्किट, और उसमें D1 काम करता है, D2 काम कर नहीं करता है, वही सर्किट बनानी है। वही सर्किट आउटपुट AC का DC देती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में करता है और डायोड जो है 9 वोल्ट को DC बना देता है और 9 वोल्ट का आपका बैटरी एलिमिनेटर मिल जाता है। तो ये पेपर 3 में भी था, 4 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और बैटरी एलिमिनेटर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो आप हमेशा स्टेप डाउन वाला कहिएगा। 220 से 9 वोल्ट चाहिए ना आपको। और फिल्टर का काम क्या है कि अगर कोई उसके अंदर जो RC लगाते हैं आप फिल्टर, तो वो इसका काम वही, जैसे चाय की छन्नी, चाय में जो छोटे छोटे कण हैं उनको छानने के लिए, तो जैसे छोटा छोटा कण अगर AC का कुछ चला जाता है तो उस DC बनने में, तो उसको वो फिल्टर छांटता है। तो ये काम हुआ फिल्टर का। और उसके बाद ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बताया कि 1948 में इसको शॉकले और बेरिन नाम के वैज्ञानिक ने, इनको 1956 में नोबेल पुरस्कार से भी मिला। और ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक जो है युक्ति है, और ये वास्तव में P टाइप N टाइप अर्धचालकों की 3 परत आपस में मिला दिया जाए तो उसमें एक इमीटर हो जाता है, दूसरा बेस हो जाता है, तीसरा कलेक्टर हो जाता है। और ट्रांजिस्टर के प्रकार अगर आप देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक बिंदु और एक संधि। और रचना के हिसाब से देखें तो PNP और NPN, ये 2 होते हैं। PNP ज़्यादा काम में आता है और NPN उतना काम में नहीं आता, और आगे आप देखेंगे भी। और ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जैसा कि मैंने 4th पेपर में आपको बताया भी। तो ट्रांजिस्टर से निश्चित क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ऊपर। और ट्रांजिस्टर में देखिए, ये एक चित्र भी बना है कि PNP में एक इमीटर माने धारा उत्सर्जन करने वाला, और बेस से धारा निकलेगी और C से धारा निकलेगी। तो किरचॉफ का नियम यहाँ लगेगा, IE बराबर IB प्लस IC, ये आपका किरचॉफ का नियम होगा। तो ये ट्रांजिस्टर का संकेतिक चित्र भी आप देखें, और ये आप इधर देखें और तीर से देखें पहचाने, तो PNP अगर अंदर की तरफ तीर है, देखिए दोनों चित्र सेम हैं। अगर अंदर की तरफ चित्र है, आपसे संकेत पूछेगा, इसमें संकेतांक बनाइए, तो या 5वें पेपर में, तो अंदर की तरफ चित्र बनाएंगे, तीर बनाएंगे तो PNP, और बाहर की तरफ बनाएंगे तो NPN। बस यही ट्रांजिस्टर की पहचान है कि कौन NPN है, कौन PNP है। तो PNP में पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे और NPN में नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे। तो ये आराम से आप समझ रहे हैं, क्योंकि जिसकी अधिकता है N की, इसमें तो नेगेटिव रहेंगे। और इसकी विशेषताएं अगर देखें तो ये हल्का, छोटा, सस्ता, छोटा सा उपकरण होता है, और ये लगा भी रहता है परिपथ में, और ट्रांजिस्टर गर्म जल्दी नहीं होते। और इसका दोष यही है कि इसमें आउटपुट पावर बहुत कम होता है, और अधिक ताप पर ये काम नहीं कर पाते, और हाई फ्रीक्वेंसी पर भी नहीं काम कर पाते। और ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि भी आपसे एक पूछ सकता है कि PNP ट्रांजिस्टर बताइए, ये बताइए, वो बताइए, और उसके साथ किसी एक की क्रियाविधि बताइए। तो क्रियाविधि भी आप चाहें
तो ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि एक आराम से समझिए। और फॉरवर्ड बायस आप जानते ही हैं, पी से पी जोड़ना और एन से एन जोड़ना। तो दो तरह से जोड़ा जाता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसकी क्रियाविधि इस तरह से है, देखिए पीएनपी में इधर पी से पी को जोड़ा है बैटरी से, और इधर एन से एन आया है, और फिर इधर जो है आपका पी एन पी है, तो पी को इधर निगेटिव से जोड़ा है और इधर वाला पॉजिटिव से जोड़ा है। तो ये चित्र बना के, और क्रियाविधि एक समान रहेगी, एक फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और एक रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर आप देखें तो चूँकि ज़्यादातर यूज़ में आता है हमारा पीएनपी, तो इसकी क्रियाविधि भी यहाँ एनपीएन में समझ लीजिए। देखिए एनपीएन भी उसी तरह से है, एन में ये बिंदु ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, होल जिसे धन आवेश कहेंगे। तो धन और ऋण का चालन हो रहा है इसके अंदर। तो आप देखें तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में धारा भी बहेगी, तो ये धारा ऊपर जा रही है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि आप देखिए, ये धारा ऊपर जा रही है। और ये जुड़ा कैसे है, एन जो है एन से जुड़ा है, और इधर एन से जुड़ा है। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। तो अब ये इधर जा रहा है तो आईबी भी ऊपर ही जाएगा, और ये दोनों धारा मिलके आईई करके बाहर निकल रही हैं जो एन में आ रही हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ और ये रिवर्स बायस हुआ। क्यों? एन से एन को जोड़ा, हाँ, और इधर जो है इसलिए ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, क्रियाविधि को भी समझा सकते हैं, चित्र को बना दीजिए, क्रियाविधि समझा दीजिए। और इसमें अगर इम्पॉर्टेंट देखिए और, तो इसमें जोड़ने की अवस्थाएं तीन तरह से इनको जोड़ा जाता है। मतलब देखिए जैसे कि बी एक को कॉमन कर लिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। तो अर्थ पे मान लीजिए बी को कॉमन बेस कर दिया आपने, तो बेस अर्थ हो गया। तो इनपुट आप सिग्नल देंगे किस पर, इमीटर और बेस पे। तो ये इनपुट हो जाएगा, आउटपुट किस पे मिलेगा, बेस पे और कलेक्टर पे। तो सिग्नल यहाँ छोटा रहेगा तो यहाँ बड़ा होगा जैसा चाहिए आपको। और इसी तरह से एक बार इमीटर को आप अगर काम अर्थ कर दीजिए, तो यहाँ आप देखने में आपको मिल जाएगा कि दो बिंदु चाहिए इनपुट देने के लिए और दो आउटपुट लेने के लिए। और उसी तरह से आप एक कॉमन कलेक्टर, चूँकि तीन है तो तीन को कॉमन करके आप इस तरह से दो पर इनपुट और दो पर आउटपुट ले सकते हैं। इनका उपयोग अगर आप देखें तो ये जो है बहुत सामान्य सिग्नल को ये एम्पलीफाई करते हैं, और इनसे जो है इनका उपयोग का वर्णन करेंगे जैसे कि एन एम्पलीफायर। जो भी एम्पलीफायर लाउड स्पीकर वगैरह में लगता है तो एम्पलीफायर नहीं, लोग कहते हैं एम्पलीफायर थोड़ा बढ़ा हुआ हो, तो वो एम्पलीफायर है प्रवर्धक की तरह। तो एम्पलीफायर की तरह, इसका ऑक्सीलेशन की तरह और ट्रांसमीटर की तरह, डिटेक्टर की तरह। और उसके लिए आप यहाँ एक चित्र भी बना सकते हैं कि एक कॉमन बेस का कोई ट्रांजिस्टर लीजिए और एक यहाँ सिग्नल दीजिए, निवेशी सिग्नल, रेजिस्टेंस लगाइए, इधर रेजिस्टेंस R2 और निर्गत जो है विभव आपका इस तरह से आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप इस क्रियाविधि को भी दिखा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक की तरह से काम करता है। इसमें एक अक्सर पूछता है धारा लाभ क्या है, तो जिसमें धारा लाभ क्या होता है, अल्फा बराबर डेल्टा IC बटा डेल्टा E, मतलब कलेक्टर की धारा और इमीटर की धारा के अनुपात को हम धारा लाभ कहते हैं। उसी तरह से शक्ति लाभ इसके अंदर पूछता है कि शक्ति लाभ क्या है, तो शक्ति लाभ है अल्फा स्क्वायर, वही धारा लाभ स्क्वायर बराबर इंटू R2 बटा R1। तो इसके बाद हम आ जाएं अगर थोड़ा और इस ट्रांजिस्टर के अंदर, आपसे एक पूछता है एक और बीटा जो पूछता है इसका, जब आप कॉमन इमीटर यूज़ करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसा कि सर्किट में दिया है, तो बीटा क्या है, धारा लाभ है ये भी। और यह बीटा I, देखिए पास से I0/IB, इनके रेशियो को ये बीटा से प्रदर्शित करते हैं।
तो अल्फ़ा और बीटा दो चीज़ें होंगी, और अल्फ़ा बीटा में जो संबंध अक्सर पूछ लेता है कि बीटा बराबर अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह से आप बीटा को समझा सकते हैं। ये धारा लाभ है, और ये आधार धारा, ये ए लिखा हुआ न, जीरो नहीं, आधार धारा है, और ये बी बेस, और इसको आप देखें तो ट्रांजिस्टर धारा लाभ कहते हैं। आधार धारा में कलेक्टर धारा ई है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, ई है, तो ई बटा बी, इसको हम बीटा कहेंगे। और बीटा जो है ये बराबर अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये धारा लाभ आपसे पूछ सकता है, धारा लाभ ट्रांजिस्टर में क्या है। और इसी के साथ मैं आपसे इसमें सवाल भी दे सकता है, और मैं आपको पेज में दे देता हूँ सवाल। और उसके बाद ट्रांजिस्टर में और जो चीज़ें हैं आपको मैं एक पुरानी किताब मिल गई थी, तो ये देखिए ट्रांजिस्टर का ब्लॉक अग्राही डायग्राम, ये आपका इसके पेज में मैं आपको देता हूँ। इसको आप ज़रूर ब्लॉक डायग्राम को बनाइएगा। ट्रांजिस्टर का रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम, ट्रांजिस्टर का रिसीवर का निश्चित पूछेगा आपसे। और इसके मुख्य भाग क्या क्या हैं, एरियल, आवृत्ति खोजी, एएफ ड्राइवर, निर्गत, स्पीकर, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ भी आपसे पूछ सकता है, और इसे हेटेरोडाइन सर्किट कहते हैं, ट्रांजिस्टर रिसीवर को हेटेरोडाइन। तो ये भी, इसको आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। और डीसी पावर सप्लाई कैसे दिखाते हैं, ये देखिए आराम से प्लस माइनस में होती है, और दो ही तरह की है। इसमें भी लाउड स्पीकर चूँकि रहेगा ही रहेगा, तो थोड़ा बहुत एक आध सवाल आ सकता है। तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि एक वीडियो मैंने आपको दिया, ये पुरानी किताब मेरे पास थी, ये 94 की, तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी मिल गई, इसलिए मैं आपको इसको दे रहा हूँ छात्रों, और ताकि आप 4th पेपर थोड़ा बढ़िया करके आइए। बेस्ट ऑफ लक।